हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको किंगडम पढ़ा है। किंगडम में मैंने बेसिकली आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट किंगडम खत्म करा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम हमारा बहुत सबसे बड़ा जो किंगडम है वो एनिमल किंगडम है। उसमें हम अलग अलग इंसेक्ट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बट जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही आपको कराऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम, इसमें हम सबसे पहले हमने किंगडम देख लिया। किंगडम के बाद क्या था? फाइलम। अब हम इसमें फाइलम का डिवीजन देखेंगे कि ये कितने पार्ट, कितने फाइलम में डिवाइडेड है। एक एक करके हम उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देख लेते हैं। तो फर्स्ट फाइलम है हमारा पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा, जैसे कि इसके वर्ड में एक, इसके नाम में एक वर्ड छिपा हुआ है। इसका मीनिंग है पोरस। पोरस मतलब होता है पोर्स हैं इसकी सरफेस पे। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटर का इनटेक होता है, आउट मतलब वाटर बाहर के दिया जाता है। तो इसके बारे में हम एक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसे बोल लेते हैं पोरस। पोरस होने की वजह से हम इसको एक नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पंज। जैसे हमारे स्पंज में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अगर हम उसे प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है इनके बीच में वो रिलीज हो जाती है, और अब वो क्या हो जाता है? वो प्रेस हो जाता है, दब जाता है, ऐसे पतला सा हो जाता है। इसी तरीके से ये स्पंज की फॉर्म में होता है। और इन्हें भी अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है? जो इनके अंदर वाटर या एयर प्रेजेंट होती है वो रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में। ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी? पहले सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर में। और जो इनकी बॉडी टाइप होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल, यानी जो हम यहाँ पर हैं, जैसे हम यहाँ पर है, अगर हम उसे हाफ कर देते हैं, जैसे एक ये लेटर है ए, अगर मैंने यहाँ पर मिरर रखा, अगर मैंने यहाँ पर मिरर रखा तो मेरे को ए कंप्लीट ए दिख जाएगा। जैसे इधर रखूंगी तो इस साइड से दिख जाएगा। यानी ये क्या है? सिमेट्री है। हाफ हाफ क्या है? दोनों जगह सेम है, इसलिए इसे बोल रहे हैं सिमेट्रिकल। लेकिन जो पॉरीफेरा होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। इनका साइज कितना वेरी करता है? ये मिलीमीटर टू मीटर, ये मिलीमीटर से मीटर तक होता है इनका साइज। ये छोटे से छोटे होते हैं और बड़े से बड़े वेरी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी जो बॉडी होती है वो इनके उनके अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है। प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता, लेकिन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, खड़ा करने के लिए स्केलेटन होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बताया था मेराइन वाटर में। तो कहाँ? वहां से जुड़े होते हैं वाटर के अंदर से और मूवमेंट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम जैसा हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वैसा इनके अंदर नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है। बट कुछ 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 इनके पास क्या होती हैं? स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये खड़े हो पाते हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें इसके बारे में याद रखना है, जो स्केलेटन सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? जो इनका स्केलेटन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइकल्स। स्पाइकल्स इसका नाम है। इस एनिमल किंगडम में आपको अजीब अजीब नाम दिखेंगे जो कि आपको याद करने हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि जो स्केलेटन होता है किसका? पॉरीफेरा का, उसका नाम क्या होता है? स्पाइकल्स। नेक्स्ट है, जो इसके जो इसके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसका मीनिंग है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन है, जो मेल और फीमेल पार्ट है, जो गैमेट्स हैं, वो सेपरेट नहीं होते। वो एक ही के अंदर बनते हैं। जैसे ये एक स्पंज है, उसी के अंदर बनेंगे दोनों। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। एक वर्ड है हर्मोफ्रोडाइट, ये आप आगे भी पढ़ेंगे।
एक और ऐसा फाइलम है जहां पर ये शो करता है क्या, हर्मोफ्रोडाइट। इसका मीनिंग होता है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन है वो सेम में ही है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और एग्स और स्पर्म एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए करेगा, ठीक है। और इनके अंदर कोई टिश्यू नहीं होते, लैक ऑफ टिश्यू, इनके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि इसका नाम है स्पंज की तरह होता है, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, स्पंज, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, मैं फिर से बता देती हूँ। पोरीफेरा किस टाइप का होता है, पोरस होता है, पोरस मतलब स्पंज लाइक होता है, उसके अंदर वाटर होता है, एयर होती है, उसे हम प्रेस करते हैं तो वो रिलीज हो जाती है बाहर। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में। एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी टाइप होती है, जिसकी हम सिमेट्री नहीं कर सकते, आगे से अलग होते हैं, पीछे से मिलीमीटर से मीटर तक वेरी करते हैं, साइज छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा होता है। स्केलेटन सिस्टम, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइकुल्स, क्या है ये, स्पाइकुल्स। और एक ये भी याद रखना है, क्या, हर्माफ्रोडाइट्स, क्या, हर्माफ्रोडाइट्स, जिसका मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो सेम के अंदर है, और जो एग और स्पर्म का प्रोडक्शन होगा वो एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर टिश्यू नहीं होते, और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पंज। अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या है, नीडेरिया। इसमें सी साइलेंट होता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, नीडेरिया, ठीक है। इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, मेराइन होते हैं, और फ्री स्विमिंग, मतलब ये स्विम कर सकते हैं, जिस तरीके से फिश स्विमिंग करती हैं उस तरीके से क्या करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं, और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। किस किस में, एक्वाटिक में और मेराइन, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो इनका नाम है, जो इनका नाम है, नेम क्या है, ये निडेरिया, वो किससे किससे मिला है, नीडोसाइट्स, किससे मिला है हमें, नीडोसाइट्स। इसका मीनिंग क्या है नीडोसाइट का, इसका मीनिंग है ये एक ऐसा इनके पास ऑर्गन है, या इनके पास एक कैनाल टाइप की है, जिससे क्या करते हैं, ये खुद को डिफेंस करते हैं। किससे डिफेंस करते हैं, प्रे से। प्रे का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसको हार्म पहुंचाने के लिए उसके पास आया है, उसको हार्म कर सकता है, उसकी बॉडी को खराब कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, जो इनके पास डिफेंस सिस्टम होता है उसे बोलते हैं नीडोसाइट्स। ये क्या है इनका, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगी अच्छे से, उससे पहले एक और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। अब ये दो नए वर्ड आए हैं जिनका मैं एक एक करके मीनिंग बताऊंगी। टिश्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक सेल, क्या होती है, सेल। फिर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलके, बहुत सारी सेल एक साथ हो जाएंगी, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, क्या बनाती हैं, टिश्यू। यही होता है किसमें, सीलंट्रेटा में, टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना देंगे, बहुत सारे टिश्यू है हमारे पास ये। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से हमारे बनेंगे ऑर्गन्स, क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स के बाद क्या हमारा बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद
होल बॉडी बन जाएगी, होल बॉडी। ठीक है, तो किसी में सेल होता है जिसमें जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें कैसा होता है, सेल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आता है बहुत सारी सेल एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, उनका क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है जब बहुत सारे टिश्यू कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बना देते हैं, ऑर्गन्स मिल जाते हैं, और ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम है वो हायर क्लास के जो किंगडम है, जो एनिमल किंगडम में जो हायर क्लासेस हैं उसमें पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, उनके अंदर। हमारे अंदर हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन है हमारे पास हर एक काम करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास लंग्स हैं, डाइजेशन के लिए हमारे पास स्टमक है। तो ऑर्गन सेपरेट हो गए, तो इसलिए हमारा सिस्टम कैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एक टर्म और है इसमें, डिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, यानी टू हमारे पास क्या है, इसका मतलब है टू। तो यानी हमारे पास टू लेयर्स हैं, क्या है, टू लेयर्स हैं, किसकी, जो इनकी स्किन होती है, जो इनकी स्किन होती है, जो या जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, ये जो अंदर जो बाहर वाली हो गई वो हो गई एक्सोडर्म, क्या हो गई, एक्सोडर्म। और जो अंदर वाली हो गई वो हो गई एंडोडर्म। बस इनके पास क्या होती हैं, टू लेयर होती हैं, टू लेयर्स होती हैं, एक्सोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म बाहर, बीच वाली लेयर नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी में तीन लेयर हैं, सेकंड वाली जो होगी वो क्या होगी, मीजोडर्म। अगर किसी में तीनों लेयर पाई जाती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसे क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट। एक्सोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जो बीच वाली होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म, उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें समझ आ गई, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, क्योंकि आगे ये बहुत बार यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों होते क्या है। ठीक है, एक और वर्ड आता है, अभी जब वो आगे आएगा फिर मैं तब बताऊंगी इसको। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्विमिंग कर सकते हैं, ये मैंने लिखवाया, क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, टैपवर्म, टैपवर्म और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है कि ये आगे से अलग, आगे इनका माउथ होता है, ठीक है, और पीछे से इनकी टेल होती है, तो इसलिए इनका कैसा होता है, इनकी बॉडी कैसी होती है इसलिए। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, आगे से इनका फेस होता है और पीछे इनकी टेल होती है। ठीक है, प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर बनाया ये वाला में, और कुछ नहीं है इनके स्ट्रक्चर में जानने के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एशेलमिंथस। क्या है वो, एशेलमिंथस, मैं इधर लिख देती हूँ उसे, एशेलमिंथस। ठीक है, इसमें आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे, एज इट इज आपको याद रखने हैं, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। जो सबसे बड़ा किंगडम है वो एनिमल किंगडम है, पूरा पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं। मैं बता दूंगी बीच बीच में से कि कहाँ से अब तक क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये वर्ड है, जो ये है, इसका नाम याद रखना है, इसके विद एग्जाम्पल। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किस फाइलम में आता है, टैपवर्म किस फाइलम में आता है, प्लेनेरिया किस फाइलम में आता है, तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें आते हैं, इसका एक और नाम क्या है, अगर हम बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। राउंड वर्म आपको पता ही होगा, सुना होगा अगर आपने तो। इसका ये साइंटिफिक नेम है, और राउंड वर्म क्या है, जो कॉमन नेम हम बोल देते हैं वो है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होता है, एक्वाटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब पानी में भी मिल जाता है, जमीन पर भी मिल जाता है, और फ्री घूमता है, मतलब किसी से बाउंड होके। अभी तक जो हमने यहाँ तक पढ़ा था ये सब जमीन से जुड़े हुए थे, यहाँ से जुड़े होते, अटैच थे, लेकिन अब यहाँ से कैसे होगा, ये
फ्री हो गए। कैसे हो गए? फ्री हो गए, मतलब इनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इनका बेस है जो वो फ्री है बिल्कुल। अब इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि करके। पहले तो ये फ्री लिविंग हो गए, फ्री लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गए? कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों। ठीक है। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। अभी मैंने बता दिया इन सबका एक एक करके यही आएगा कि इनकी बॉडी टाइप कैसी होती है। तो इसका होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था? मैंने टिश्यू सिस्टम ऑफ लेवल। अब इसमें क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये भी बता दिया मैंने कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल्स एंड फीमेल सेपरेटेड। मतलब जो मेल है और फीमेल है वो दोनों अलग अलग हैं। जो गैमेट्स बनाएंगे, जो स्पोर्स बनाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग सेपरेट सेपरेट और ऑर्गेनिज्म से आएंगे। वो अपने अपने प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स, देन उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अभी मैंने पीछे पढ़ाया था क्या? हर्मोफ्रोडाइट्स। क्या पढ़ाया था? हर्मोफ्रोडाइट। उसमें क्या होता है? दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाता है। एक ही बार में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है कि कहाँ से सेपरेशन हुआ है, अलग अलग कहाँ से हुआ है? राउंड वॉर्म से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल लिख लो एक बार। एस्कारिस और विचेरिया। स्कारिस को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, और विचेरिया इसका एक और नाम भी है क्या? फ्लेरियल, ठीक है। एस्कारिस राउंड वॉर्म और विचेरिया को बोलते हैं फ्लेरियल। ये नाम आपको याद रखने हैं, ऐसे ही नाम इसमें आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, नोट कीजिए जब तक इसे। नेक्स्ट हमारा है प्लेटी हेलमिंथस। क्या है हमारा नेक्स्ट? प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस, ठीक है। अब हम इस फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? फ्लैट वॉर्म्स पाए जाते हैं। क्या? फ्लैट वॉर्म्स। एक बार लिख लेते हैं। अभी तक हमने पिछले वाले में क्या पढ़े थे? राउंड वॉर्म्स। अब इसमें क्या है? फ्लैट वॉर्म्स, यानी उनकी सरफेस कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी सरफेस होती है? फ्लैट होती है। और मोस्टली कैसे होते हैं? अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कैसे होता है ये मोस्टली? एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग बताइए एक बार आप। क्या होता है? एंडो पैरासाइट का मतलब होता है कि ये बाहर बाहर नहीं घूम सकते। बाहर नहीं घूम सकते मतलब जब अगर ये बाहर रहेंगे बॉडी से तो क्या होंगे? ये नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रो करते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई बॉडी मिलेगी, किसी भी एनिमल की या फिर किसी भी इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, तो ये क्या करेंगे? अंदर चले जाएंगे और एज अ पैरासाइट उनके पास रहेंगे, ठीक है। और उनसे क्या लेंगे? अपना फूड लेते रहेंगे, अपना फूड लेते रहेंगे। उनका नरिशमेंट क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। क्या होता रहेगा? उनका नरिशमेंट कम होता रहेगा, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एंडो पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाके पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट बनते हैं, हार्म करते हैं किसे? किसी भी एनिमल को या फिर ह्यूमन बीइंग को। इनकी बॉडी टाइप कैसी होती है? बायलेटरल। बायलेटरल का मीनिंग नहीं बताया मैंने अभी। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गई। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने अभी बताया क्या? कि 3 लेयर होती है इनकी स्किन पे।
एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और क्या होता है? एसिलेंट्रेट, एसिलेंट्रेट। इनके पास भी कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन इनके पास होता है एक, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम क्या होता है? नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? अर्थवर्म, ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स होती है इनकी स्किन की। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या होता है कि अभी मैंने जो बताया था सिमेट्री इनकी कैसी होती है, अगर ये डिवाइड हो जाते हैं दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अगर हम इनको बीच में से कट कर दें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो इनके जो दोनों पार्ट हैं वो कैसे होंगे? एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की। इसलिए हमने यहाँ पे एक टर्म यूज करी है, क्या? बायलेटरल होते हैं। और एक और टर्म है यहाँ पे, क्या लिखा है? ये सीलेंट्रेट। क्या लिखा है? ए सीलेंट्रेट। ए सीलेंट्रेट का मतलब होता है, सीलेंट्रेट का मतलब होता है कैविटी। सीलेंट्रेट का मतलब होता है एक कैविटी। यानी बॉडी में अगर कहीं कैविटी है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? सीलेंट्रेटिक एनिमल। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनके अंदर ए लगा हुआ है, ए लगने का मतलब होता है जो ये वर्ड है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसके पास नहीं है। तो जो प्लेटी हेलमिंथस होते हैं वो ए सिलेंट्रेट होते हैं, यानी उनके पास कैविटी नहीं होती। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, नो कैविटी। उनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ऑर्गन सिस्टम, वो मैंने आपको बता दिया। एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस आपको पता है, ट्रांसफर होता है वाटर का फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि ये ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है? वाटर लेवल को बैलेंस करके रखता है। किसके अंदर? प्लेटी हेलमिंथस के अंदर। समझ आ गया आपको? ये क्या करेगा? और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या कर रहा है? बॉडी के वेस्ट को रिमूव कर रहा है, जिससे क्या होगा? बॉडी क्लीन रहेगी। ठीक है, बॉडी को वेस्ट करना, रिमूव करना जरूरी होता है ताकि बॉडी क्लीन रहे और ग्रो कर पाए अच्छे से, जो उसके काम है वो कर पाए। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म और ब्लड सकिंग लीच। अर्थवर्म तो आपको पता ही होगा, उसकी बॉडी कैसे होती है ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है अर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में क्या आता है? अर्थ्रोपोडा के लिए सबसे पहली बात जो है वो क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। क्या बोला मैंने? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। ये है लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का। और ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि जो 2/3 इंसेक्ट है हमारी अर्थ पे, इंसेक्ट हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सब कहाँ आते हैं? वो सब किस में कवर होते हैं? अर्थ्रोपोडा में। किस में होते हैं? अर्थ्रोपोडा में। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट ऑफ वर्ल्ड, या हम ये बोल सकते हैं यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपको पता है तो आप पुट कर देंगे कौन सा है।
अर्थ्रोपोडा। इसमें क्या क्या आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, बेसिकली जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, अर्थ्रोपोडा में। ठीक है, जो बॉडी होती है इनकी वो कैसी होती है, काइटिनियस। बॉडी कवर्ड इज कवर्ड बाय, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनियस। ये काइटिन आपने पहले भी पढ़ा है कहीं, कहाँ पढ़ा है, प्लांट किंगडम में? बताइए जरा मेरे को, सब ये बताएंगे कि ये काइटिन आपने कहाँ पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है ये काइटिनियस। ठीक है, इसकी बॉडी भी कैसी होती है, काइटिनियस होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्केलेटन। दो तरीके का स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है कि अंदर स्केलेटन है, उसके बाहर क्या है, मसल्स वगैरह हैं, जितने भी वेसल्स हैं उसके अंदर, बॉडी के अंदर, वो बाहर की तरफ है। सबसे अंदर कौन है, स्केलेटन है, तो उसे बोलेंगे एंडोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जिनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ है स्केलेटन, और प्रोटीन मसल जो है वो उससे अंदर की तरफ है। तो जो अर्थ्रोपोडा का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन। कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। गिल्स आपको पता ही है जो फिश में होते हैं वो यहाँ पर भी होते हैं, और लंग्स के थ्रू। ठीक है, या तो गिल्स के थ्रू होगा या किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। किसमें किसमें होता है, अर्थ्रोपोडा में। किसमें, अर्थ्रोपोडा में। दो चीजों से होता है, या तो गिल्स के थ्रू होगा या फिर लंग्स के थ्रू क्या होगा, इनका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओपन। ओपन का मतलब जैसे हमारे पास वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, किसके लिए, ब्लड को मूव कराने के लिए। पर इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना तो इनके पास कैनाल है कोई, ना ही कोई वेसल है, ना ही कोई आर्टरीज वगैरह है, किसके लिए, ब्लड मूव करने के लिए। तो इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर ब्लड ना ऐसे ही ओपनली स्प्रेड रहता है, इधर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए हम इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है। और एक और चीज, इनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होती, आरबीसीज नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, आरबीसीज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड का कलर होता है वो व्हाइटिश होता है, रेड नहीं होता, क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, इनका एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू, मालफिजियन ट्यूब्यूल। ये याद रखना है आपको, इनका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, उसे क्या बोलते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूब्स होती हैं उसका, उसके थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है, और इसलिए हमने इसका नाम रख दिया, क्या, इसका नाम क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसको रेड मार्क कर देते हैं, स्टार मार्क। और एक इसका सिस्टम भी आपको याद रखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें जो इंसेक्ट होते हैं इसके अंदर बेसिकली हम किसे लेते हैं, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के कितने पैर होते हैं, 2 पेयर ऑफ लेग्स। 2 पेयर्स का मतलब क्या हो गया, 4 लेग। 2 पेयर ऑफ क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं एक बार, इधर लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, हनी बी, ठीक है, और कॉकरोच, और सिल्क वॉर्म, सिल्क वर्म, और एक होता है लेसिफर। ये भी क्या है, एक टाइप का इंसेक्ट है, लेसिफर। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। मैं एक बार और बता देती हूँ, ये क्या है, अर्थ्रोपोडा। पूरी अर्थ के, पूरी यूनिवर्स के जो 2/3 इंसेक्ट हैं वो इसमें काउंट होते हैं, इसमें हम उनकी स्टडी करते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इनकी बॉडी कवर होती है काइटिन से, काइटिनियस से बनी होती है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे क्या होता है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम का मतलब, पहले इनके अंदर जो
मसल्स होती हैं वो होती हैं, उसके बाद इनका स्केलेटन सिस्टम होता है, जो बोन्स वगैरह होती हैं बाहर होती हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स और लंग्स के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है, यानी पूरे में ब्लड क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, और आरबीसी इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल क्या है? हनीबी, कॉकरोच, सिल्कवॉर्म, लसीफर, ठीक है। और 2 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं इनके पास। नेक्स्ट हमारा है मोलस्का। नेक्स्ट है मोलस्का, उसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। आर्थ्रोपोडा आपको जरूर से अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलस्का। मोलस्का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इचिनोडर्माटा। इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इचिनोडर्माटा, ठीक है। नाम इसमें बहुत ही अजीब अजीब से आएंगे, आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, तो इसलिए आपको ये ऐसे एज इट इज याद रखने हैं के पास। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इचिनोडर्माटा। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मोलस्का। इसके बारे में पढ़ लेते हैं मोलस्का, ठीक है। ये क्या है? हमारा आर्थ्रोपोडा क्या था? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? इसका हैबिटेट क्या होता है? टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, दोनों जगह पर कौन पाया जाता है? दोनों जगह पर कौन पाया जाता है? मोलस्का, ठीक है। इनका जो सिस्टम लेवल है, जो बॉडी सिस्टम लेवल है, वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा होता है? बॉडी टाइप कैसा होता है? ऑर्गन। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम ही होगा सब में। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया, सेल सिस्टम पढ़ लिया, टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, और हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो सेल सिस्टम तो हमें किसी में मिलेगा नहीं। हमें क्या मिलेगा? बेसिकली टिश्यू सिस्टम मिलेगा, जो हमने पहले वाले में पढ़ लिया, फर्स्ट वाले में। अब उसके बाद ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट होगा, तो सब में कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम ही होगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी इनकी कवर्ड कैसे होती है? कैलकेरियस। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस, ठीक है। कैलकेरियस शेल एंड unsegmented with a distinct head and foot, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? जो इनकी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है कैलकेरियस शेल से। ये एक ऐसी शेल होती है जो रिच इन कैल्शियम होती है, उससे इनकी बॉडी कवर होती है, और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड मतलब सेगमेंट्स नहीं होते। इस टाइप सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? कि ये इस टाइप से सेगमेंटेड है, बट ऐसे नहीं होते। अनसेगमेंटेड लिखा, ठीक है। ये ऐसे नहीं होते, और इनकी जो बॉडी है वो कैसे डिवाइड होती है? डिस्टिंक्ट हेड और फुट में डिवाइड होती है इनकी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है? कटल फिश। जो इसमें एग्जांपल में लिख रही है वो एक्चुअल में फिश नहीं है, वो फिश की तरह दिखती है, और ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर है, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर लिख रहे हैं कटल फिश और एप्पल स्नेल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये मॉलस्का है, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट है इसका दोनों। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है। बॉडी कवर्ड है कैलकेरियस शेल से, और इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं है। क्या है? अनसेगमेंटेड है, जिसके अंदर हेड और फुट सेपरेटेड है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है कटल फिश
और एप्पल से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं, जो कौन सा है, इचिनोडर्माटा। ठीक है, इसमें क्या है, इनके पास भी क्या है, एंडोस्केलेटन। अभी मैंने आपको एक्सोस्केलेटन बताया था, अब ये इनके पास है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब सबसे अंदर क्या होगा, स्केलेटन सिस्टम होगा, बोन्स होंगी, उसके ऊपर मसल्स होंगी, और उसके ऊपर जो सारी वेसल्स आर्टरीज वगैरह है वो होंगी। ठीक है, कैनाल वगैरह जो होती हैं वो सारी उसके बाद होंगे, किसके, स्केलेटन सिस्टम के बाद, एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट क्या है, ये मेराइन। इनका जो हैबिटेट है वो कैसा है, मेराइन है। इनके पास भी कैसा है, ऑर्गन लेवल सिस्टम। कैसा है, ऑर्गन लेवल सिस्टम है। और ये कहाँ रहते हैं, वाटर में। मेराइन बता दिया मैंने, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की वजह से इनके पास क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम की वजह से ये क्या कर पाते हैं, ये लोकोमोशन यानी मूवमेंट कर पाते हैं। और क्या करते हैं, उस चीज की वजह से, मूवमेंट की वजह से अपना फूड कैप्चर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं। और क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, किसकी हेल्प से, वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कुकुमेरिया। क्या है इसका एग्जाम्पल, कुकुमेरिया। और हम इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, सी कुकुम्बर। क्या बोलते हैं, सी कुकुम्बर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एस्टेरियास। क्या है ये, एस्टेरियास। इसका कॉमन नेम क्या है, स्टार फिश। कॉमन नेम क्या है इसका, स्टार फिश। तो आपको ये समझ आ गया, चिनोडर्माटा एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं इधर उधर, और रेस्पिरेशन कर पाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉर्डेट। क्या पढ़ते हैं, कॉर्डेट। उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं क्या क्या। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉर्डेटा। ठीक है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस किस में, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कॉर्डेट एंड सेकंड इज नॉन कॉर्डेट। फर्स्ट इज कॉर्डेट एंड सेकंड इज